चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो ये एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 10th का, और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 5 गो क्वेश्चन है, यानी 5 गो संख्या दिया है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी संख्या को गुना में तोड़ना है, यानी गुना करके लिखना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि जैसे पर यहाँ पर 18 ले लिए, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसको लिख देना है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। और इसमें एक खासियत है कि जितना भी तोड़े ना, इसको गुना करके यही चीज़ आएगा, 18 ही आएगा। और इस रूप को में लिखेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी 18 का ये अभाज्य गुणनखंड। अब इससे वो भाज्य नहीं होगा, नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 140। 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया है 140। 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको साइड में करते हैं। जैसे 140 है, 140 को करते हैं हम लोग 2 से, 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। और देखो 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से, 5 सत्ते 35। यहाँ देखो, और देखो 7 एकम 7 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक जो है ना सभी संख्याओं का गुणनखंड है। समझ गए? एक सभी संख्या से को काटता है, या सभी संख्या से ये सभी संख्या का एक गुणनखंड होता है, इसलिए एक को नहीं लिखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं। जैसे इतना तक तोड़े, अब इसको लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख देना है, इसको लिख देना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये आंसर होगा, लेकिन अगर इसको जो 1 से अधिक रहेगा, कोई भी अंक जो है, कोई भी संख्या 1 से अधिक है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर जुड़ता है, तो इसका जो घात है, यानी पावर है 1 और 1 तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 5 अकेले है तो रहने दो, और 7, ये इसका आंसर हो गया। मतलब इसका यही कह रहा है। ये भी यहाँ तक भी कर सकते तो ये भी आंसर होगा, और ये भी अगर इसको हम लोग पावर में भी कर देंगे संख्या सबको, तो वो भी आंसर होगा। तो किताब में ये पावर के रूप में आंसर दिया है, तो हम लोग भी वहाँ पर कर दिए। इसका 2 नंबर देखो क्वेश्चन 156 है। 2 नंबर का क्वेश्चन 156 है। इसको भी हम लोग लिखना है, तो देखो यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं। देखो लास्ट में सम संख्या है, लास्ट छोटा से, देखो छोटा से स्टार्ट करना है। इसको पहले 2 से देखना है, 2 से जब नहीं जाएगा तो तब 3 से, 3 से नहीं जाएगा 4 से, इस तरह से हम लोग करके जाना है। तो देखो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 टे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18। अब देखो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 नंबर फिर 1 बच जा रहा है। 3 से देखो 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 किसी पारा में नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर सर्दी पकड़ लिया है, इसलिए थोड़ा परेशानी में है। चलो फिर भी बनाते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बहुत आसान है सब मैथ, तो किताब में दिया है तो बनाना पड़ेगा। 156 का अभाज्य गुणन क्या होगा, इसको लिख देना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये हो गया। अब इसको देखो, ये 2 बार आया है, तो इसको पावर 2 के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि गुना में पावर बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 3825। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो देखो इस पेज में, अगले पेज में जाते हैं। यहाँ पर देखो कितना दिया, इसका 3825, 3825 है। चलो 3825, तो एक बार यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 3825 को 3825, देखो यहाँ पर देखो सम संख्या, इसका मतलब 2 4 सबसे नहीं जाएगा। अगर 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, 3 पचे 15। अब फिर 3 से जाएगा, 3 चेरे 12, 3 दूना 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 चेरे 12, 5 रह जाता है, 3 का 3 2 रह जाता है। यहाँ इसको 5 से दो, 5 अट्ठे 40, 50 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35। अब ये गुणनखंड हो गया। अब इसको खाली लिख देना है 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड,
गुणनखंड, गुणनखंड बराबर क्या है 3 गुना 5 गुना 17। अब देखो यहाँ पर इसको पावर में देखो 2 को 3 है तो 3 पर पावर 2 लिख दिए, 2 को 5 है तो 5 पर पावर 2 लिख दिए और ये 17, ये इसका आंसर हो गया। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में दिया है 5005। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दे दिया है तुम्हारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। तो चलो फिर से यहाँ पर तोड़ लेते हैं इसको। 505 है, ये 2 से तो नहीं हो जाएगा, विषम संख्या है। देखते हैं यहाँ पर 3 से 3 एकम 3 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा। अच्छा 7 से देखते हैं, नहीं 5 से दो, 5 से 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये 3 से नहीं जाएगा। 7 से 7 एकम 7, 3 बजा 30, 7 4 28, फिर 2 बजेगा, 3 सत्ते 21। अब ये 7 8 9 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से जाएगा। देखो 11 कम 11, 3 बचा 33, 11 33। अब इसी को हम लोग को लिख देना है गुणनखंड के रूप में, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। 5 नंबर फिर इसका क्वेश्चन दिया है 74 29। चलो 74 29 इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। थोड़ा ये सब देखो, ये सब मैथ प्रैक्टिस करते रहना होगा, समझ रहे? मैथ ये सब प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो लेट लगेगा, सोचना पड़ेगा कि किससे ये कटेगा, बार बार तुम लोग को सोचना पड़ेगा। और तो जैसे हम लोग का प्रैक्टिस है तो हमको पता है कि ये 17 से जाएगा, 17 से, क्योंकि इधर नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो इस सबसे नहीं जाएगा, 17 से जाएगा। 17 दूना 34, 17 3 51, 17 4 68, 68 इधर 4 यानी 62 हो जाएगा यहाँ पर। और 17 3 51, इधर 11 बचेगा 19, तो कितना जाएगा 119, 17 सत्ते 119 होता है। अब फिर ये 19 से जाएगा, 19 दूना 38, यहाँ पर 5 बचेगा 57, 19 दिया 57। ये अब 23 किसी पारा में नहीं आता है, किसी पारा में ये 23 नहीं आएगा। तो अब यहीं तक ये खत्म हो जाएगा, यानी इतने टूटेगा। इसको लिख सकते हैं अब 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ये आंसर हो गया। चलो।